हाय स्टूडेंट्स। सो ऑन स्टूडेंट डिमांड्स हम आज एक डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पर। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हिस्ट्री की स्टार्टिंग देखें तो हिस्ट्री की स्टार्टिंग कहाँ से हो गई थी? जब हमने जब जब पहले के लोग जो थे सुपर नेचुरल फोर्सेस को यूज करते थे, लाइक उस टाइम पे ये बाबा वगैरह जो ये यंत्र मंत्र मैजिकल फोर्सेस, जादू टोना, इन सब के बारे में बहुत बातें कही जाती थी और इन सब बातों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ रिलेट किया जाता था। वैसे इसमें एक मेथड यूज होता था जिसका नाम था एक्सोर्सिज्म मेथड। एक्सोर्सिज्म मेथड वही कि लाइक जो बाबा होते हैं, लाइक वो यंत्र मंत्र करते हैं, एविल स्पिरिट को लाइक बाहर रिमूव करते हैं एक पर्सन में से, जो भी उसके अंदर रिसाइड है एक पर्सन में। तो वो मेथड उस टाइम पे बहुत यूज किया जाता था। ठीक है, फिर सेकंड जब इसमें बात की गई तो वो बात की गई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक अप्रोच की। भाई अब इसमें देखो क्या कहा गया था, इसमें ये कहा था कि जो आपकी बॉडी है और जो आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग है उसका इम्बैलेंस है, या फिर उसका उसकी वर्किंग अच्छे से नहीं हो रही है, तो कोई ना कोई डिसऑर्डर लीड कर रहा है। देन फिर सेकंड अप्रोच, थर्ड अप्रोच में हमें साइकोलॉजिकल अप्रोच में बोला गया कि कहीं ना कहीं लाइक जो आपका वे ऑफ परसेप्शन है या वे ऑफ थिंकिंग है वो इनएडिक्वेंट है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको कोई भी डिसऑर्डर हो रहा है। देन फिर फोर्थ अप्रोच आई, उसमें हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच में। इसमें आपके काफी सारे प्लेटो, जितने भी फिलोसोफर्स थे, सोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स, उन्होंने ये कहा कि जो भी आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो किसकी वजह से है, क्यों आपको एक एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है, बिकॉज आपके इमोशन प्लस आपके रीजन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स बन गए हैं, कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो गए हैं, तो आपका कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अराइज हो रहा है। देन फिर बात की गई इन ड्यूरिंग मिडल एज। मिडल एज में क्या बातें थी कि ड्यूरिंग मिडल एज उसमें यही था कि लाइक वही सेम जो सुपर नेचुरल फोर्सेस था, वही सेम डेमनोलॉजी बिलीव आया। डेमनोलॉजी बिलीव में वही कि एक इंडिविजुअल में एविल स्पिरिट्स है या फिर विच फंड्स है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक संत ऑगस्टिन थे। ऑगस्टिन ने ये बात कही कि लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है, उनमें डेमनोलॉजी बिलीफ जो है ये बहुत रॉन्ग वे में है। इसका क्रिटिसाइज किया इन्होंने, अपने इंग्लिशेस वगैरह को इन्होंने बहुत सारा लिखा। ठीक है, अपने कन्फ्लिक्ट्स को इन्होंने लिखा। फिर इन्हीं के थ्रू डेवलपमेंट हुई थी रेनेसांस पीरियड की। रेनेसांस पीरियड में क्या बात हुई, रेनेसांस पीरियड में भाई ये बोला गया कि जितना भी आपको लाइक उसमें यही रेनेसांस पीरियड में ह्यूमैनिज्म और क्यूरोसिटी डेवलप हो गई थी। एंड देन फिर इसमें एक आपके जॉन बेयर थे। जॉन बेयर ने कहा भाई इन इंडिविजुअल्स को जिनको कोई डिसऑर्डर है, जिनका बिहेवियर बहुत एबनॉर्मल है, वो क्यों है, उनका बिहेवियर इतना एबनॉर्मल, या क्यों उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, क्यों, इसका पीछे का रीजन क्या है, कॉज क्या है। वो रीजन ये है कि कहीं ना कहीं उनके कन्फ्लिक्ट्स या फिर उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हो रखा है, उनकी वजह से उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहे हैं। फिर जॉन बेयर ने ये कहा कि उनको कोई एक्सोर्सिज्म मेथड की जरूरत नहीं है, उनको किस चीज की जरूरत है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। ठीक है, फिर देन हमने फिर लास्ट में क्या हुआ, लोगों के अंदर एक इनलाइटमेंट डेवलप हुआ। उस टाइम पे क्या हुआ था, एज ऑफ रीजन इनलाइटमेंट के टाइम पे इन 18 और 19 सेंचुरी लोगों के अंदर एक अवेकिंग डेवलप हुई। फिर लोगों के अंदर एक कॉम्पेशन डेवलप हुआ टुवर्ड्स पीपल, जिस मतलब पीपल हु बेसिकली हु हैव साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और एबनॉर्मल बिहेवियर। तो उनके लाइक उनके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा कॉम्पेशन, पिटीनेस, काइंडनेस, ये सब चीजें डेवलप हुई। एंड देन फिर उसके बाद 19 सेंचुरी आते आते बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स डेवलप हुए। रिफॉर्म मूवमेंट्स में अजाइलम्स डेवलप हुए। सबसे पहले अजाइलम अमेरिकन उधर बहुत डेवलप हुआ था, अमेरिका में सबसे पहले, यूरोप में सबसे पहले अजाइलम डेवलप हुआ। फिर लास्ट में आपका डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन आया। उसमें लाइक एज अ मेंटली इल इंडिविजुअल से वो कम्युनिटी केयर प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। तो ये तो हमारा था पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।